पास है उसका नाम क्या है बेटा? द नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है और आप कह सकते हो कि ये अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें तो ये वो आधारशिला है, दिस इज दैट बेसमेंट जिसके बेसिस पे आप अपनी लाइफ के जितने भी सो कॉल्ड, जिनको आप फन बोलते हैं, आप आज एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि आप मोबाइल फोन एंजॉय करते हो, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आप लोग अगर कहते हो कि मैं कंप्यूटर एंजॉय कर रहा हूँ, लैपटॉप एंजॉय कर रहा हूँ, विचार वर्चुअल अदरवाइज हैं तो वर्चुअल चीजें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप जितना एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, अल्ट्रा एचडी मेरा टीवी, ये वो सब जो भी आपके पास है, लाइटनिंग बहुत अच्छी है आपके घर में, आप कहते हो बड़ा अच्छा घर बनवाया है और फॉल सीलिंग में बहुत अच्छी लाइटनिंग लगवाई है, जितना भी आपके पास सब कुछ है सारा आप अगर कनेक्ट कर लो तो अल्टीमेटली आपका कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है। आप अगर किसी भी अपनी एंटरटेनमेंट की चीज को अगर उठा लें, आज की डेट में हम इतने इतने ज्यादा वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं कि हमारी जो ज्यादातर चीजें हैं वो कनेक्टेड कहीं ना कहीं किससे हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कैसे होती है, पैदा कैसे होती है, तो अगर उसके बारे में आप बात करें तो दैट चैप्टर जो आपको ये सिखाएगा कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली प्रोड्यूस, तो वो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का पैदा होना, ठीक है, कुछ इफेक्ट्स की वजह से, कुछ कुछ ऐसे चेंजेस, कुछ ऐसे ऐसे आप कह सकते हैं प्रोसेसेस या कुछ ऐसे फिजिकल फिनोमिना यहाँ पे होंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी आपकी क्या हो जाएगी? प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, और काफी इंटरेस्टिंग है, दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, सो नेम ऑफ द चैप्टर इज ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, सो द चैप्टर्स नेम इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम लोग स्टडी करेंगे आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। ठीक है, और काफी अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा है, मजा आता है पूरे चैप्टर को पढ़ने में। थ्रू आउट द चैप्टर यू विल एंजॉय द न्यूमेरिकल्स आल्सो एज वेल एज थ्योरी आल्सो। ठीक है, ओके, तो uh, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर को स्टार्ट करें तो आप लोगों ने 10th क्लास में थोड़ा बहुत जनरेटर को पढ़ रखा है, और उस जनरेटर में आपने ये पढ़ा है कि अगर एक कॉपर की कोयल को मैग्नेट के पोल्स के बीच में घुमाया जाए, किससे कनेक्ट करके? एक टरबाइन से कनेक्ट करके, तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा इसे परिचित करवाऊं कि कहाँ से आप इसको जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कहाँ से आपकी जान पहचान है, तो मैं आपको बड़ी इजी सी चीज बताता हूँ जो आपने बहुत पहले से पढ़ी है और आपको पता भी है कि whenever a conducting loop is rotated, okay, between the poles of a magnet, okay, electricity is generated, ठीक है बेटा। सो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, आप कह सकते हैं एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बेसिकली बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन देखेंगे कैसे होगा, और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो ये बेटा एक तरीका है, उसमें से जो हम पढ़ेंगे उसमें से एक तरीका, ये हमने किसमें पढ़ रखा है? इसको हमने स्टडी कर रखा है कौन से स्टैंडर्ड के अंदर? 10th स्टैंडर्ड के अंदर। ठीक है, अगर आपके पास एक कंडक्टिंग लूप को आप एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाना स्टार्ट करते हैं तो वहां पे क्या प्रोड्यूस हो जाती है? इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका जनरेट हो जाता है। ये 10th क्लास में आपने पढ़ रखा है, इसको इलेक्ट्रिक जनरेटर बोलते थे। दो तरह के इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं, एसी और डीसी। वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर में वेरिएशन कर दीजिए, तो अगर आप स्ट्रक्चर में हल्का सा वेरिएशन करेंगे, बहुत छोटा सा वेरिएशन है, तो आपका एसी बन जाएगा। और अगर हल्का सा उसको चेंज कर देंगे, आपके पास, आपको याद होगा दो तरह के रिंग हुआ करते थे, स्लिप रिंग एंड स्प्लिट रिंग्स। ठीक है, अगर आपने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको इन दोनों रिंग्स के नाम बहुत अच्छे से याद होंगे। बस इन रिंग्स का यूज करने से आप एसी भी बना सकते हैं और डीसी भी बना सकते हैं, यानी अल्टरनेटिंग करंट जो कि अपनी डायरेक्शन को बार बार बदलता है, एक निरंतर टाइम इंटरवल के बाद एक
एक अपने डायरेक्शन को बिल्कुल भी चेंज नहीं करता, जिसका डायरेक्शन एक ही रहता है। यानी सर्किट में अगर करंट लेफ्ट टू राइट रेजिस्टेंस में से फ्लो कर रहा है तो हमेशा ही लेफ्ट टू राइट फ्लो करेगा। एसी में एक बार लेफ्ट टू राइट कर रहा है तो दूसरी बार राइट टू लेफ्ट करेगा। तो इस पूरे चैप्टर में हमें ये देखना है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर इस चैप्टर के बारे में मैं आपसे बात करूं तो इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, और किसकी हेल्प से करेंगे? विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि वो व्यक्ति जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में सोचा और कुछ बातचीत भी करी, तो उस व्यक्ति का नाम था आपका फेराडे। द नेम ऑफ द पर्सन फेराडे। एंड आपके पास फेराडे ने ही कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे। हाँ जी, फेराडे ने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे जिन एक्सपेरिमेंट के आउटकम से ऐसा पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। मैं वो एक्सपेरिमेंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। तो लिखिए फटाफट से, पहली हेडिंग चैप्टर की डालिए, द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फेराडे एंड हेनरी। द एक्सपेरिमेंट ऑफ फेराडे एंड हेनरी। हेनरी और फेराडे के आपके पास एक्सपेरिमेंट्स इस चैप्टर में हम सबसे पहले स्टडी करते हैं। स्वाति, काजल, ओके, काजल इज इन द क्लास, ठीक है। हाँ जी, सो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो क्या है? experiments of Faraday and Henry। बहुत ही अच्छे प्रख्यात नाम है आपके फिजिक्स के अंदर, ठीक है। आपके पास ये बेटा फोर्ड हेनरी नहीं है, कभी आप वो फोर्ड गाड़ी वाले हेनरी समझ लें। जोसेफ हेनरी है, साइंटिस्ट थे, ठीक है, फिजिस्ट थे बेसिकली, वो वाले हेनरी नहीं है। कभी आप सोच लो फोर्ड हेनरी, ठीक है, फोर्ड वर्सेस फरारी देख के आपके मन में आ जाए अच्छा ये तो फोर्ड हेनरी है, फोर्ड हेनरी नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो अगर हम इसके बारे में बातचीत करें तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट नंबर 1 अगर हम डिस्कस करें, बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट है, आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ठीक है। तो पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ जी, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हम लोग यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहे हैं। सो पहले एक्सपेरिमेंट के बारे में बातचीत करते हैं। देखो बेटा, पहले एक्सपेरिमेंट में इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने एक कंडक्टिंग कॉइल ली, कॉपर की बना ली, कॉपर वायर को कॉइल बना लिया। कैसे? जैसे गर्ल्स के पास बैंगल्स होती हैं, तो बस उसी बैंगल्स की तरह क्या करते चले गए, देखिए, वायर ली और वायर के अंदर ऐसे ऐसे टर्न बनाते चले गए। टर्न्स बनाने के बाद ऐसे 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 टर्न बनाई और एक इधर से तार छोड़ दी और एक दूसरी तरफ से तार छोड़ दी। तो हम भी वैसे ही बना सकते हैं अगर हम चाह रहे हैं तो देखिए बेटा कैसे बन जाएंगी, बहुत ईजी है बनाना। तो देखिए आपके पास किस तरह से आप बना सकते हैं। तो देखिए बच्चे, सपोज अगर हम डैश से पीछे वाला हिस्सा दिखाएं और आपका डॉट से अगले वाला हिस्सा दिखाएं तो किस तरह से बन जाएगा? बहुत आसान है बनाना। देखिए, तो ये हमने किससे बना दिया, ये आपका हिस्सा जो है तार का पीछे की तरफ लाई कर रहा है, सॉलिड डॉट दिखा दिया, ये सॉलिड दिखा दिया, उसके बाद ये फिर से डॉट 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 दिखा दिया, ये सॉलिड दिखा दिया, ये फिर से डॉट 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 दिखा दिया, ये सॉलिड दिखा दिया, ये फिर से डॉट 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 दिखा दिया, ये सॉलिड दिखा दिया, ये डॉट 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 और ये सॉलिड, ठीक है। सो इस तरह से हमने एक कॉइल आपको दिखा दी। तो ये हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है। सो कैसे चल रही है बेसिकली, देखिए ऐसे वायर आई, ऐसे अंदर पहला टर्न दिया, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर और बाहर से ऐसे निकाल दी, ठीक है। सो ये कॉइल हो गई हमारे पास। सो सबसे पहली चीज हमें इसमें क्या चाहिए, एक कॉपर की कॉइल ले लेते हैं, सर्कुलर कॉपर कॉइल, सर्कुलर कॉपर कॉइल इज देयर, ओके। सो फर्स्ट थिंग इज दैट, ओके। अब हमने इससे क्या किया, इसको हमने इस तरह से एक गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया। अब आप लोग गैल्वेनोमीटर का फंक्शन तो सब लोग जानते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर, हाँ जी आर्यन, आयुष आप बताइए गैल्वेनोमीटर का फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज अ गैल्वेनोमीटर? अगर हम डिफाइन करना चाहें तो गैल्वेनोमीटर क्या चीज होती है, ये पूछना चाह रहा था थोड़ा मैं आपसे कि व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर किसको बोलते हैं? आयुष बेटा, व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? मेरे बच्चे क्लास में नहीं है क्या वो? हाँ जी, व्हाट इज अ गैल्वेनोमीटर? मैं देख लेता हूँ, कोई बात नहीं। अभी एक्चुअली आज बारिश की वजह से लॉग इन लॉग आउट बहुत चल रहा है, बच्चे परेशान हैं। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। चलिए कोई बात नहीं। मन आप बताइए कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है? व्हाट इज अ गैल्वेनोमीटर? मन, व्हाट इज अ गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर करता क्या है? बस छोटा सा क्वेश्चन आपसे है। गैल्वेनोमीटर पूरा डिवाइस पढ़ा दिया मैंने आपको, कई लेक्चर लगाए। एक्चुअली आई टुक अबाउट 5 लेक्चर टू कंप्लीट गैल्वेनोमीटर।
प्लस कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, मैंने 5-6 लेक्चर उसके लिए लिए हैं, ठीक है। सो इवन आफ्टर दैट आपको इतना तो मुझे बता देना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर क्या होता सर है। इलेक्ट्रिक करंट डिटेक्ट करता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। इट डिटेक्ट्स द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट एंड एज वेल एज उसका डायरेक्शन ऑल्सो। देखिए अगर इस केस में आप कहीं से पूछ के या कहीं से देख के भी आंसर दे देते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा मन ने ऐसा किया है, तो वो भी बहुत अच्छा है। एटलीस्ट आप एक चीज को रिवाइज तो कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें देखने की भी जरूरत पड़ रही है तो देखिए और आंसर दीजिए, ठीक है, लेकिन आंसर जरूर देना होता है, ठीक है। आफ्टर दैट बेटा उसके बाद आपके पास क्या है, तो जी थोड़ा सो जूम कर दो। जूम कर देता हूँ बेटा, ठीक है। वैसे एक मिनट बच्चे, जूम करके ना बोर्ड उतना अवेलेबल रह नहीं पाएगा, चलिए फिर भी देखिए। सो ठीक है सर, दिखाई दे रहा है अच्छे से। दिख रहा होगा विशु मेरे हिसाब से। अगर मैं जूम कर दूंगा ना तो विशु मेरे लिए बोर्ड की सर अवेलेबिलिटी इंटरनेट कम हो प्रॉब्लम जाएगी। है यहाँ पे। हाँ मैं समझ सकता हूँ बेटा, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। देखिए अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहां से एक मैग्नेट प्लेस किया। दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, दिस इज साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। नाउ व्हाट दे हैव डन, इन्होंने मैग्नेट का मोशन कुछ इस तरह से स्टार्ट कर दिया। उसको पास भी लेके आए, उसको दूर भी लेके गए, ठीक है। पास लेके आना स्टार्ट किया, दूर लेके आना स्टार्ट किया। सो सेकंड थिंग दैट दे आर हैविंग इज अ बार मैग्नेट, अ बार मैग्नेट, ओके। एक कॉइल ले ली और एक बार मैग्नेट ले लिया। उसके बाद तीसरे ऑप्शन में क्या किया, अ गैल्वेनोमीटर is attached, ठीक है, अ गैल्वेनोमीटर इज अटैच्ड टू द कॉइल, कॉइल से गैल्वेनोमीटर को अटैच कर दिया, ठीक है, ओके। अब प्रोसीजर क्या फॉलो किया, आपके पास मैग्नेट को कॉइल के कोएक्सियल प्लेस कर दिया। कोएक्सियल का मतलब क्या, उसके एक्सिस के अलोंग, और उसको एक बार कॉइल की तरफ और एक बार कॉइल से दूर, इस तरह से मूवमेंट स्टार्ट कर दी। तो विच मींस प्रोसीजर की अगर बात करें, द प्रोसीजर दैट दे हैव फॉलोड इन देयर एक्सपेरिमेंट, वो क्या था, okay. So basically what they have done, they have taken they have placed, which means they placed bar magnet coaxially to the coil, okay, and start moving the magnet towards and away from the coil. बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर था, प्रोसीजर सिर्फ एक लाइन ही है। द प्रोसीजर दैट दे हैव फॉलोड इट इज ऑफ वन लाइन ओनली, एक ही लाइन है। विच मींस क्या किया, बार मैग्नेट को इसके पास लेके जाना स्टार्ट किया, इसके दूर ले जाना स्टार्ट किया, वेरिएबल स्पीड के साथ, ठीक है, अलग अलग स्पीड के साथ, कभी तेज कभी स्लो, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक और वर्ड ऐड कर देंगे तो अच्छा लगेगा, विद वेरिएबल स्पीड्स, विद वेरिएबल स्पीड्स। तो आप इसके नीचे ऐड कर सकते हैं, कभी बहुत तेज कभी बहुत स्लो, यानी स्पीड को चेंज कर करके भी इन्होंने देखना स्टार्ट किया। बड़ा आसान है, ठीक है। ये कभी इसके पास ऐसे आराम से लेके गए, फिर आराम से दूर लेके गए, कभी इस तरह से पास, ठीक है। सो विच मींस अलग अलग स्पीड पे इस मैग्नेट का मोशन चेक किया, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होगा। इसी प्रोसीजर के हिसाब से हमें ऑब्जर्वेशन देखनी है। वैसे अगर आप इसे करके देखेंगे तो ऑब्जर्वेशन आती भी है, बिल्कुल बढ़िया वाली ऑब्जर्वेशन आती है। तो लेट्स सी देयर ऑब्जर्वेशंस आल्सो। अब इन लोगों की ऑब्जर्वेशन भी देखते हैं क्या इन्होंने ऑब्जर्व किया अपने एक्सपेरिमेंट में। सो जस्ट लुक एट द ऑब्जर्वेशंस आल्सो, ठीक है। सो सी बेटा, हाँ जी, नाउ वी हैव ऑब्जर्वेशंस, ओके। सो व्हाट वर द ऑब्जर्वेशंस, आपके पास ऑब्जर्वेशंस क्या उन्होंने देखी। सो बेटा ऑब्जर्वेशन नंबर 1 वाज कि जब मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आ रहे हैं या मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जा रहे हैं, तब तक गैल्वेनोमीटर क्या शो कर रहा है, डिफ्लेक्शन। तो यानी कि जब आप मैग्नेट को मोशन में लेके आते हैं तो आपका गैल्वेनोमीटर में क्या शो होता है, डिफ्लेक्शन। इसका मतलब इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो विच मींस whenever magnet is moved towards or away from the coil, galvanometer shows deflection। गैल्वेनोमीटर क्या शो करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। क्लियर हो गया बेटा आपको, गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन देखने को मिलते हैं।
बड़ी सिंपल बात है, इधर लेके जाएंगे तब भी सुई हिलेगी, दूर लेके जाएंगे तब भी सुई हिलेगी, बहुत आसान है। आप समझेंगे तो लेयर बाय लेयर आपको एकदम से समझ में आएगा। और स्पीड इसलिए बहुत कम रखता हूँ मैं शुरू में चैप्टर की, क्योंकि शुरू में बच्चा शुरुआत में अगर चैप्टर में इंटरेस्ट बना गया तो वो पूरा चैप्टर खींच देता है, टफ से टफ चीज को समझ जाता है। सो दैट्स वाई जो बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर होती है, इट शुड बी वेरी स्लो एंड बहुत स्टेडीली बच्चे को एक एक कंसेप्ट देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अब अगर आप, एक और चीज उन्होंने ऑब्जर्व की कि अगर आप पास लेके जा रहे हैं तब सपोज निडल इस तरफ को आ रही है, वो हम डिसाइड करेंगे बाद में किस तरफ को आएगी, अभी हम सिर्फ आर्बिट्रेरी डायरेक्शन सपोज कर रहे हैं। जब आप इसे पास लेके गए तो सपोज निडल इस तरफ आई, जब आप इसे दूर लेके गए तो सपोज निडल उस तरफ चली गई। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप मैग्नेट को पास लेके आते हैं तो निडल जो है वो डिफ्लेक्शन एक सर्टेन डायरेक्शन में शो करती है, लेकिन जब आप मैग्नेट को दूर मूव करते हैं तब भी डिफ्लेक्शन शो होता है, लेकिन इस बार निडल का डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड में शो होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि मैग्नेट को पास ले जाने में अगर करंट लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है तो दूर ले जाने में करंट राइट टू लेफ्ट फ्लो करेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। तो विच मींस सेकंड पॉइंट, सेकंड ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट induced in the circuit, okay, reverses if direction of movement of magnet is रिवर्स्ड। ठीक है, अगर आपके पास डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ मैग्नेट आपने क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया, तो इट इज वेरी इजी। ठीक है, तो विच मींस अगर इस तरफ ले जाने पे डिफ्लेक्शन इधर आ रहा था तो उस तरफ ले जाने पे डिफ्लेक्शन, तो मान लीजिए अगर इस साइड में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कैसे शो कर रहा है, ऑल्दो हम सीखेंगे बाद में कैसे आता है डिफ्लेक्शन, तो उस तरफ ले जाने पे अगर आपने मोशन किस तरफ किया है मैग्नेट का, इफ योर मैग्नेट इज मूविंग इन द अदर डायरेक्शन, हाँ जी, सो सपोज आपका मैग्नेट आपने इस तरह से मूव करवा दिया तो डिफ्लेक्शन कैसे शो हुआ, इन दिस डायरेक्शन। सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, विच मींस डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंज हो जाता है अगर आप मैग्नेट के मोशन का डायरेक्शन भी क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। दूसरी चीज, ठीक है, थर्ड थर्ड सर आपने दोनों में चीज, मैग्नेट की अच्छा डायरेक्शन चलो सेम चलो, रखी नाराज है। नाराज नहीं हुआ करते, दोनों कर देता हूँ मैं चेंज, ठीक है, लो जी बेटा, ठीक है कर दिया, ठीक है। सो इन दिस वे, हाँ जी बच्चे, वो गलत बना दिया था मैंने, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, क्लियर हो गया आपको, तो बड़ा आसान है। इसके बाद अगली चीज, अगर आप इसके मोशन को फास्ट स्पीड से करवाते हैं तब करंट ज्यादा प्रोड्यूस होता है। यानी सपोज अभी एक सर्टेन स्पीड पे इतना डिफ्लेक्शन आ रहा है, स्पीड इंक्रीज करने पे डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा, घूमेगी तो करंट क्या है सर्किट में ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है। तो विच मींस अगर आप क्या करते हैं, मैग्नेट को फास्ट मूव करवाते हैं तो गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन इंक्रीज कर जाते हैं, यानी करंट जो है सर्किट में इंड्यूस जो हुआ है उसकी अमाउंट बढ़ जाती है। तो विच मींस तीसरी ऑब्जर्वेशन जो इनकी थी, तो दैट ऑब्जर्वेशन वाज, व्हाट वाज दैट थर्ड ऑब्जर्वेशन बेटा, दैट थर्ड ऑब्जर्वेशन इज, हाँ जी बच्चे, सो योर ऑब्जर्वेशन नंबर 3 इज, नंबर 3, so what is observation number 3, if magnet या फिर if speed of magnet is increased, okay, the deflections are produced in larger amounts। कहने का मतलब क्या है कि करंट सर्किट में ज्यादा इंड्यूस हुआ, तो विच मींस अ लार्ज अमाउंट या फिर अ लार्जर अमाउंट ऑफ करंट इज इंड्यूस्ड, ज्यादा करंट इंड्यूस हुआ इसकी स्पीड को बढ़ाने पे, यानी बार मैग्नेट को तेजी से मूव करवाने पे करंट भी क्या हो गया, सर्किट में ज्यादा हो गया। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत सिंपल सी बात है। ये तीन ऑब्जर्वेशन पहले एक्सपेरिमेंट से देखने को मिली। ठीक है, सो दीज वर द फर्स्ट ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम फर्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, अभी इन्होंने फिगर में क्या करके दिखा रखा है जो कि बाद में डिस्कस होगा, वैसे आपको उतना ध्यान उस चीज पे नहीं देना है। आपको पता है बार मैग्नेट के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड होती हैं, तो बस आप ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या बना सकते हैं,
ठीक है, बाद में आएगा ये कंसेप्ट, अभी आप स्टडी करेंगे इसको। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बहुत जबरदस्त रोल है इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे इस फिगर के अंदर दिखा रखी है आपकी, ठीक है। सो दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। साउथ पोल से किधर को निकलती हैं, अंदर की तरफ को आती हैं, और नॉर्थ पोल से क्या करती हैं, बाहर को तरफ निकलती है, ठीक है। सो दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो इन्होंने बना के दिखा रखी है, आप भी बनाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको। सो दिस इज फर्स्ट आपके पास एक्सपेरिमेंट, पहला एक्सपेरिमेंट था, और पहले एक्सपेरिमेंट से आपके पास इन्होंने ये कंक्लूजन निकाले। ओके बेटा, नाउ एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में अभी एक्चुअली इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक और चीज की, मैं एक और इसमें पॉइंट ऐड कर देता हूं। उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इन्होंने क्या किया, कॉइल को थोड़ा सा, कॉइल को भी मूव करवाना स्टार्ट कर दिया और बार मैग्नेट को भी मूव करवाना स्टार्ट कर दिया। तो मैं वो थोड़ा सा आपको वो वाला भी पार्ट बताता हूँ, तो इसी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में ही उसको इंक्लूड कर लेते हैं। हाँ जी, तो सी बेटा, नाउ सपोज अगर मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में ही एक और चीज ऐड कर दूं कि सपोज जो मेरी कॉइल थी, अब मैं थोड़े सिंपल तरीके से बना रहा हूँ कॉइल, बार बार उतना, ठीक है। सपोज दिस वाज योर कॉइल एंड बेटा दिस इज योर, सर विशु को एंट्री दे दो। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ये तो 16 ही रह गए, कौन कौन गायब हुआ है एक बार देख लेने दो। एक तो आयुष गायब है, विशु गायब है, हाँ जी स्वाति तो है, काजल भी है, चलिए कोई बात नहीं। लविश लोकेश है, ठीक है, दानिश भी है। मैं एक स्नैपशॉट ले लूं, इसका स्नैपशॉट ले लूं जरा मैं ना। हाँ जी, तो देखिए बेटा, इसके बाद आपके पास क्या है, इन्होंने इस पे पहिए लगा दिए, ठीक है। क्या किया बेसिकली, यहाँ पे पहिए लगा दिए, ठीक है। और ये मैग्नेट को रख दिया। इस बारी मान लीजिए मैग्नेट को क्या रख दिया, स्टेशनरी, मैग्नेट अपनी जगह पे रखा, कॉइल को मूव करवाया। तो उस टाइम भी क्या शो किया, क्या क्या देखने को मिला। सो इसी में, इसी के प्रोसीजर में अगर आप एक और पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं कि इन द सेम एक्सपेरिमेंट, इन द सेम एक्सपेरिमेंट, सेम एक्सपेरिमेंट, if coil is kept stationary, if coil is kept stationary and नहीं, coil is kept stationary नहीं, if magnet is kept stationary, in the same experiment if magnet is kept stationary and coil is moved, ठीक है, इवन इन दैट केस, तब भी आप ऑब्जर्व करेंगी करंट शो होता है। आप ऑब्जर्वेशन में ही चाहे इसको 4th पॉइंट बना के लिख लें कि इन द सेम एक्सपेरिमेंट इफ मैग्नेट इज केप्ट स्टेशनरी एंड कॉइल इज मूव्ड, इवन इन दैट केस गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। और अगर दोनों को भी मूव करवा देंगे तो मान लीजिए अगर मैं आपसे एक केस पूछूं, मैं, मेरा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन अब आपके लिए इसके बाद आएगा। मान लीजिए दोनों को मूव करवा रहे हैं, ठीक है। तो सपोज इसको कितने से मूव करवा रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड से, और इसको भी कितने से मूव करवा रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड से। बताइए करंट इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? नो सर। हाँ बिल्कुल, कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, तो विच मीन्स एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं, इफ both are moved with same velocity, यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, सेम वेलोसिटी, नो डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड, नो डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। यानी कि अब अगर आप इन पांचों ऑब्जर्वेशन से एक कंक्लूजन निकालना चाहें तो व्हाट वाज द मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप कंक्लूजन निकालेंगे तो क्या बनेगा पहले एक्सपेरिमेंट का, तो कंक्लूजन इज दैट, आप लिख भी सकते हैं कि whenever there is relative motion between magnet and the coil, लिखिए कंक्लूजन, राइट डाउन ओवर हियर, whenever there is relative motion between magnet and the coil, coil,
इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाएगा, यानी कि रिलेटिव मोशन बिटवीन बोथ, रिलेटिव मोशन बिटवीन coil and magnet, okay, it induces electric current in the coil। तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी हो गया, ये आपके पास हो गया मोरल ऑफ, इजी भी है समझने में, मुश्किल कतई नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट काफी ज्यादा मुश्किल है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने बार मैग्नेट को क्या किया, एक दूसरी कॉइल से रिप्लेस कर दिया और उस कॉइल के अंदर एक बैटरी लगा दी और एक की लगा दी। तो मैं बताता हूँ कैसे किया। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में इन लोगों ने क्या किया, तो हटा दूं मैं इसको, अगर आप लोग परमिशन दो तो। सब कुछ लिख लिया हो आपने। कंक्लूजन ये है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। हाँ जी, पहले एक्सपेरिमेंट में मोरल ऑफ द स्टोरी आपके पास क्या बनता है, कि द रिलेटिव मोशन बिटवीन योर मैग्नेट एंड कॉइल इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल। पहला वाला आपका एक्सपेरिमेंट आपको ये निकाल के देता है। फैराडे इसके बाद प्रिंसिपल अपने 2 लॉज भी देगा, उसमें वो सब कुछ ये डिफाइन करेगा कि कैसे प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक तो वो भी इतना ही जानता है जितना आप जानते हो। हाँ जी, अभी तक तो वो भी एक्सपेरिमेंट कर करके देख रहा है, और जितना पहले एक्सपेरिमेंट के बारे में बाद आपको ज्ञान हुआ है उतना ही उसको हुआ है। अभी तक फैराडे और आपकी नॉलेज दोनों की और मेरी कहां तक पहुंची है, रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल, ठीक है। अभी और डेप्थ में जाएंगे फैराडे साहब, लेकिन थोड़ी देर बाद। अभी अगला एक्सपेरिमेंट इन्होंने कंडक्ट किया। व्हाट वाज दैट एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट क्या था, चीजों को कंफर्म करने के लिए एक्चुअली इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, ओके। तो मैं बताता हूं पहले एक्सपेरिमेंट से इनके दिमाग में क्या आया। पहले एक्सपेरिमेंट से इनके दिमाग में बड़ी सिंपल सी चीज आई। मान लीजिए ये कॉइल है, ठीक है, थोड़ी बड़ी लेते हैं, सपोज ये कॉइल है, ठीक है, एक कटोरा ये बस, पीछे कुछ नहीं है, ये आपकी कॉइल है, ठीक है, ये आपका मैग्नेट है। तो इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल से क्या निकल रही होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्लियर हो गया आपको, ओके। अब जब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया के साथ लिंक करेंगी, तो इस एरिया के साथ कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ करता था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली टू द गिवन एरिया। क्लियर हो गया। ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया नॉर्मली, इसके प्रोपोर्शनल आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स होती है। तो देखिए, अगर आपके पास एक सरफेस है, ये मैग्नेट है, अगर आप मैग्नेट को पास लेके आ रहे हो, क्या होगा, आपकी जो मैग्नेट की मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक हो रही है वो बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, मैं थोड़ा समझाता हूं आपको। देखिए, सपोज ये आपके पास ये बाउल है जिसकी मैं बात कर रहा था, एंड ये आपके पास मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल है, ठीक है। इसकी फील्ड लाइंस कुछ कैसे पास कर रही हैं, जी, कुछ इस तरह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, पास कर रही हैं, ठीक है। अब अगर आप इसको पास लेके जाएंगे इसके, तो पास लेके जाने पे क्या होगा, ये वाली फील्ड लाइन, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये भी इसके थ्रू पास करने लगेंगी। क्लियर हुई आपको ये चीज। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इसी आप गिवन सरफेस को थोड़ा नजदीक ड्रॉ करके देखो, करिए जरा फटाफट से। मान लीजिए यहां आ चुका है, मतलब मैग्नेट को आपने पास मूव किया, तो ये सरफेस आपका मूव करके यहां आ चुका है। अब चेक करके बताइए, ब्लैक वाले केस में इस बाउल के अंदर से ज्यादा फ्लक्स पास कर रही है, रेड वाले में ज्यादा फ्लक्स पास कर रही है। व्हाट इज योर आंसर, ब्लैक में सर, अब ब्लैक में, क्योंकि ब्लैक में जब आप देख रहे हैं तो जो ये वाली और ये वाली जो बाहर से पास हो रही थी, नजदीक आने की वजह से ये दोनों फील्ड लाइंस भी इसी के थ्रू पास होने लगी। और दूसरी तरफ भी ऐसा ही हुआ कि जब आप इसे नजदीक ले आए तो ये वाली जो फील्ड लाइंस उससे बाहर जा रही थी, इसके थ्रू वो भी पास होने लगी। विच मींस मैग्नेटिक फ्लक्स उस गिवन कॉइल के थ्रू मैग्नेट को पास लाने पे इंक्रीज हुआ, और मैग्नेट को दूर ले जाने पे इसी तरह से क्या होगा, डिक्रीज। तो यहां से फैराडे और हेनरी के मन में एक बात आई कि इलेक्ट्रिसिटी किसी एक सर्किट में कब प्रोड्यूस होती है, जब उस सर्किट के थ्रू पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता है, या तो बढ़ता है या क्या करता है, घटता है।
अगर मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी क्लोज्ड सर्किट के साथ लिंक्ड बढ़ रहा है तब भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उस सर्किट के अंदर, अगर घट रहा है तब भी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब इन्होंने इस चीज को और फर्दर कंफर्म करने के लिए इन्होंने कहा यार चलो बार मैग्नेट तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता ही है, कोई और सोर्स भी लेके देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, कंफर्म कब होगी कोई चीज कि एक मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स लिया, उसकी वजह से कॉइल के साथ जुड़ी हुई फ्लक्स को चेंज करके देखा और ये पता चला इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। अब इसको कंफर्म करने के लिए कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज ही है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, एक और ऐसा सोर्स लिया जिसके साथ भी मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगी। वो सोर्स क्या हो सकता है? तो सेकंड एक्सपेरिमेंट इन्होंने वही किया। व्हाट वाज दैट एक्सपेरिमेंट? देखिए सीधे इसके दो लॉज बता के रटवाई भी जा सकते हैं लेकिन मजा नहीं आता उसमें इस चैप्टर को पढ़ाने का। सो व्हाट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 2? एक्सपेरिमेंट आपका सेकंड वाला। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने वो कॉइल तो ऐसे ही रखी, दिस इज योर कॉइल। ठीक है, सो दिस इज योर कॉइल, ये आपकी क्या हो चुकी है? कॉइल हो चुकी है। उसके बाद आपके जो आपकी दूसरी तरफ मैग्नेट रखा था, दैट मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कॉइल, उस मैग्नेट को एक और कॉइल से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, सो विच मींस मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कॉइल, ये एक और कॉइल रख दी। ठीक है, लेकिन इस कॉइल में हल्का सा बदलाव किया, इसमें एक बैटरी कनेक्ट करके टैपिंग की लगा के दे दिया आपको। ठीक है, टैपिंग की कैसी होती है? टैपिंग की में आप लोग क्या करते हो, ऐसे कट करते हो, ऐसे देखिए टैपिंग की कुछ ऐसे होती है, यहां से एक कनेक्शन या की आप दबाते हो तो जुड़ जाती है, छोड़ देते हो ऊपर उठ जाती है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल टैपिंग की। उसको आप टैप करते रहते हो, टैप करते हो तो सर्किट क्लोज हो जाता है, छोड़ते हो सर्किट ऑफ, क्लोज ऑफ, समझ में आया? सो दिस इज व्हाट वी कॉल टैपिंग की। टैपिंग का समझ में आया, मतलब समझ में आया? तो दिस इज योर टैपिंग की। हाँ जी, कॉइल अटैच्ड टू अ गैल्वेनोमीटर एंड व्हाट इज सेकंड थिंग, ये कॉइल किससे अटैच कर रखी है? गैल्वेनोमीटर में से और सेकंड थिंग दैट दे हैव टेकन इज another coil placed coaxially to first coil connected to a tapping key। ठीक है, एक टैपिंग की के थ्रू क्या कर दिया, उसको कनेक्ट कर दिया। हाँ जी, सो दिस इज व्हाट दे हैव, ये उनके पास इसके अंदर है। ठीक है, Now, सर कनेक्टेड टू ए के बाद क्या लिखा है? हाँ जी, कनेक्टेड टू ए बैटरी थ्रू ए टैपिंग की, कनेक्टेड टू अ बैटरी थ्रू ए टैपिंग की, टैपिंग की के थ्रू उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। सो ये रही वो दूसरी कॉइल, बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है और साथ में क्या लगी हुई है? टैपिंग की लगी हुई है। सो दिस इज द कनेक्शन विच इज मेंशन्ड, ये कनेक्शन आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है। जी, सो अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, प्रोसीजर क्या है एक्सपेरिमेंट का? प्रोसीजर बड़ा आसान है, सामान आपने लिख दिया। नाउ व्हाट इज प्रोसीजर? प्रोसीजर बहुत ही आसान फॉलो किया, उस टैपिंग की को ऑन ऑफ करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, दे started to put the tapping key in on off mode। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली ऑन ऑफ मोड में डालना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो दैट इज व्हाट दे हैव डन, ये उन्होंने कर दिया इसके अंदर। ओके मेरे बच्चे, ये काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो देखते हैं इस काम को करने से क्या हुआ। अदरवाइज मैं बोल भी रहा हूँ बिकॉज मेरे पास यहाँ वीडियो में ये क्लियर नहीं आ रहा, तो इफ जब आप वीडियो देख रहे होंगे अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो फिगर दिख रही है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मैं आपको यहाँ पे बोल के बता रहा हूँ कि दे started to put the tapping key in on off mode, continuously on off mode में उसको उन्होंने डाल दिया। ठीक है, बिकॉज मैं वीडियो जो देख रहा हूँ उसमें मुझे लेटर्स नहीं, अल्फाबेट्स नहीं दिख रहे, फिगर्स क्लियर दिख रही है। ओके,
Now, what was the observation? Very important. Observation हमेशा important होती हैं. Observation. So, listen carefully. Each time when you tap on the key, deflections are produced. Each time when you tap off the key, deflections are produced. ठीक है? जब आप की को टैप करके सर्किट को ऑन करते हैं, इस वाले सर्किट को, तब भी यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखने को मिलती है. जब आप यहाँ पे की को छोड़ने के बाद की को ऑफ करते हैं और सर्किट आपका यहाँ ऑफ हो जाता है, विच मीन्स यहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाता है, इन दैट केस ऑल्सो आपका जो फर्स्ट कॉइल है उसके गैल्वेनोमीटर में क्या शो होते हैं? डिफ्लेक्शन. तो विच मीन्स ऑब्जर्वेशंस आर वेरी वेरी इजी. सो व्हाट इज योर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन? each time tapping key is switched on, क्या होता है? galvanometer of first coil shows deflection. Okay, after that, second, each time it is turned off, galvanometer shows डिफ्लेक्शन. यानी कि जब आप इसे दबाएंगे, देखिए बड़ा सिंपल है, अगर आपके सामने रखा होता, इसको दबाने पे भी सुई हिलती, इसको छोड़ने पे भी सुई हिलती. पहला ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन नंबर 1. ठीक है, क्लियर हो गया होगा. पहला ऑब्जर्वेशन आपका ये है. ठीक है, काफी आसान है, मुश्किल इसमें मेरे ख्याल से ऐसा कुछ है नहीं. सो दिस इज ऑब्जर्वेशन नंबर 1. सर अगर ये प्रेस है तो? हाँ जी, हाँ जी बेटा. अगर इसे ऑन करने के बाद हम ऑफ ना करें तो क्या होगा? अगर क्या कर दें? अगर इसे ऑन करने के बाद ऑफ करें रखें. बिल्कुल बिल्कुल, अभी उसी पे आ रहा हूँ. बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हो. वो उसमें क्या होगा वो भी देखना है. ठीक है, ओके. इसके बाद अगली ऑब्जर्वेशन देखते हैं. अगली ऑब्जर्वेशन आपको इसमें क्या मिली? ठीक है, ऑन करने पे सपोज तब जब आपने इसको टैप ऑन किया था, तब डिफ्लेक्शन सपोज इस तरफ आया था, तो ऑफ करने पे डिफ्लेक्शन उस अपोजिट साइड में आएगा. विच मीन्स अगला ऑब्जर्वेशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द डिफ्लेक्शन या फिर द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर रिवर्सेस या फिर इज the direction of deflections of galvanometer are reverse in case when we switch the key on and when we switch it off. ओके, यानी कि करते हैं तो अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आता है और ऑन करते हैं तो डिफरेंट डायरेक्शन में. सपोज जब आपने इसको दबाया तो नीडल इधर घूम गई, घूमने के बाद रेस्ट पे आ जाएगी, मैं बताऊंगा, उसको भी डिस्कस करूंगा आपसे. फिर जब आपने इसको ऑफ कर दिया तो इस तरफ चली गई. क्लियर हो गया? ओके. अब ये डिफ्लेक्शन कब तक एग्जिस्ट करेंगे? जब तक आप ऑन ऑफ करते रहेंगे. अगर आपने एक बारी परमानेंटली ऑन कर दिया या फिर आपने एक बारी परमानेंटली ऑफ कर दिया, तब आपके पास ये डिफ्लेक्शन आने बंद हो जाएंगे. यानी कि इसका मतलब क्या है? व्हाट डज दैट मीन? ऑब्जर्वेशन नंबर 3, द डिफ्लेक्शंस आर shown only at the time when key is turned off or turned on. कि जब आपने की को या तो क्या किया, टर्न ऑफ किया, या फिर की को क्या किया, टर्न ऑन किया, केवल तब तक आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेंगे. ओके, मिल गया आंसर? कोई मुझसे पूछ रहा था कि अगर परमानेंटली ऑन कर दिया, पूछा था किसी ने, हु वाज दैट? मिस्टर आर्यन. अगर परमानेंट ऑफ कर देंगे तब भी डिफ्लेक्शन यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, परमानेंटली ऑन कर देंगे तब भी डिफ्लेक्शन यहाँ पे खत्म हो जाएंगे. सिर्फ 2 मिनट और चाहिए, उसके बाद छोड़ रहा हूँ.
है, बिकॉज नेक्स्ट बैच का टाइम होता है बच्चों का। ओके, अगर इसका आप टैपिंग स्पीड तेज कर देंगे, यानी अगर सपोज पहले आप टैप ऑन ऐसे कर रहे थे, टैप ऑफ ऐसे कर रहे थे, टैप ऑन ऐसे कर रहे थे, टैप ऑफ ऐसे, अगर आप उसको इंक्रीज कर देंगे टर्निंग ऑन और टर्निंग ऑफ की स्पीड को, तो आपके पास डिफ्लेक्शन जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, विच मींस करंट प्रोड्यूस जो है इस कॉइल के अंदर वो क्या हो जाएगा, ज्यादा। सो व्हाट इज नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, if speed of tapping the key on or off is increased, the deflection becomes greater। इसका मतलब क्या है, which means larger amount of current is produced। क्लियर हो गया आपको ये? तो ये इसके ऑब्जर्वेशन थे। सो ये आपके एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के ऑब्जर्वेशन, ठीक है, क्लियर हुआ? कल करा देना सर। हाँ जी, तो क्या हो गया, नहीं आया समझ में? आ गया सर समझ, बाकी कल करा देना, टाइम हो गया। ठीक है श्योर, कल करते हैं बाकी, ठीक है। तो इसके बाद इसके कल आपका बीच में एक एक्सपेरिमेंट नंबर 2 भी है, मतलब ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है, एक्चुअली ऐसा चाहिए कभी सीबीएसई में पूछे नहीं जाते, तो मैं क्या करता हूँ बीच वाला स्किप कर देता हूँ। आप प्लीज एक बार एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को रीड कर लीजिएगा, बुक में दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 3, एक बार रीड कर लेना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या क्या रखा है, ठीक है। पेजेस 205 206 पे दिए हुए आपको ये 3 एक्सपेरिमेंट्स है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 मैंने बार मैग्नेट वाला आपको करवा दिया, फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 बिल्कुल बार मैग्नेट जैसा ही है, करके देखिएगा आपको पता चल जाएगा। दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 3, ठीक है। तो कल इसकी मैं आपको वाई ऐसा हुआ क्यों वो आपको बता दूंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।